हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेक्स के बाद ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आमतौर पे कई सारे कपल्स को पता नहीं होता है, अनजाने में मिस्टेक्स हो जाती हैं और कंसीव होने में और भी ज़्यादा वक्त लग जाता है, या कई बार सालों से प्रयास करने के बाद कंसीव होने का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है। तो मनचाहा रिजल्ट अगर आपको चाहिए और फटाफट से कंसीव करने की ओर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको आफ्टर रिलेशनशिप कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि तुरंत वाली गलतियां होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप रात को कांटेक्ट बना रहे हैं तो सुबह ऐसी मिस्टेक हो रही है, कल ऐसी मिस्टेक्स हो रही है। वो मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही रिलेशन के बाद महिलाएं और पुरुष करते हैं, जिसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम आ जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी बातें हैं अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत हैप्पीली और बहुत पॉजिटिवली बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको कंसीव हो जाएगा। इसलिए ट्रस्ट मी, जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर उसको अप्लाई करिएगा, ताकि कंसीव होने में आसानी हो जाए विदाउट एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और बहुत ज़्यादा परेशानी के बिना। देखिए क्या होता है, जब हम रिलेशन बनाते हैं या फिर कपल्स जब रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद कई सारे कपल्स को बात लेने की इच्छा होती है। अब आपको ये फर्स्ट मिस्टेक नहीं करना है कि आफ्टर रिलेशनशिप आपको कभी भी नहाना नहीं चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। कभी भी आपको शावर के अंदर जो संबंध है वो नहीं बनानी चाहिए, और ना ही आपको संबंध बनाने के बाद से तुरंत नहाना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, आपका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, हीट होता है आपका बॉडी, और जैसे ही आप नहाते हैं तो वो ठंडे यानी ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। इससे पहली दिक्कत ये हो सकती है कि आपके हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है फ्रेंड्स कि आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। और तीसरी दिक्कत ये हो सकती है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपको कोल्ड कफ भी हो सकता है। इसीलिए आपको आफ्टर रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहाना नहीं है। आप रात को रिलेशनशिप बनाएंगे तो मॉर्निंग तक का वेट जरूर करना है, मॉर्निंग में आपको बात लेना चाहिए। अब दूसरी मिस्टेक, कई सारे कपल्स के साथ ऐसा होता है कि महीने में जल्दी से जल्दी बेबी प्लान करते हैं तो कांटेक्ट बनाते ही रहते हैं। उनको एग्जैक्टली ये पता ही नहीं होता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें कंसीव हो जाएगा। महिलाओं की बॉडी के अंदर हर समय प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो स्पीड होती है वो नहीं होती है। वो जो एक पिक पॉइंट होता है वो केवल 24 आवर्स तक ही आता है, और वो टाइम होता है उनके ओवुलेशन और फर्टाइल पीरियड। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशन बार बार बना रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि बार बार और अधिक रिलेशन बनाने से आपके स्पर्म की काउंट कम हो सकती है, आपके सीमेन की क्वालिटी का प्रोडक्शन खराब हो सकता है, जो आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प नहीं करेगा, इनफर्टिलिटी रेशियो को बढ़ाएगा। इसीलिए वो बेस्ट टाइम जो ओवुलेशन का होता है उसको कैलकुलेट करिए। उसके लिए सिम्टम्स होते हैं जो अलग अलग महिलाएं फील करती हैं, और अगर आप इसके प्रति बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं समझ पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सिंपली ओवुलेशन किट को इस्तेमाल करिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पता लग जाएगा कि किस समय महिला का एक बाहर आ रहा है और आपको रिलेशन मेंटेन करना है। डेली रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कंसीव नहीं होती है, ये एक मिथ है जो कि माइंड से आप निकाल दीजिए। अब बात करते हैं रिलेशन कब बनाना चाहिए। देखिए, आपको अगर पता नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब होता है, जनरली अगर पीरियड साइकिल हेल्दी है, रेगुलर है, तो आपको पीरियड्स के 10वें दिन से ऑल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहना है। अगर पीरियड साइकिल बिल्कुल इनरेगुलर है या फिर 40 या 45 डेज की पीरियड साइकिल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पीरियड्स जब आते हैं उसके 15वें या 16वें दिन से अल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा करने की वजह से कई सारे लोगों ने हैप्पीली और बहुत फास्टली कंसीव किया है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टिप नंबर 3, कभी भी महिलाओं को तुरंत इमीडिएट रिलेशन के बाद पी पास करने नहीं जाना है। यानी कि आपको अगर यूरिन की काफ़ी ज़्यादा अर्ज लगती है, आप उसको पहले ही रिलेशन बनाने के कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर रिलेशनशिप आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लेटे ही रहना है। आप एक पिलो कमर के नीचे लगा सकती हैं ड्यूरिंग रिलेशनशिप और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, या फिर रिलेशन के बाद लेग अप द वॉल पोजीशन करिए, लेकिन 15 to 20 मिनट्स तक लेटे रहिए। ऐसा करने की वजह से जो डिपोजिशन होता है स्पर्म्स का वो ठीक तरीके से होता है और कंसीव होने में हेल्प मिलती है, और कुछ भी इमिडिएटली बाहर नहीं आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको महिलाएं जरूर फॉलो करेंगी। और चौथी बात,
महिलाओं को ऑलवेज ऐसा लगता है, कई सारे ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि अगर लेटने को कहा गया है, अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड अंदर रहेगा तो कंसीव हो जाएगा। इस चक्कर में 2 घंटे 3 घंटे पूरी रात तक लेटे ही रह जाती हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो क्योर करना पड़ता है, फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना पड़ता है। इन्फेक्शन में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है या फिर टर्मिनेट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये मिस्टेक नहीं करना है। केवल और केवल आप आधे घंटे से 1 घंटे मैक्स टू मैक्स लेटे रह सकती हैं। उसके बाद तुरंत आपको जाना है, आपकी हाइजीन मेंटेन करना है, आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है साफ पानी से और हाइजीनिक रहना है। मेल्स के लिए ऑलवेज जो पी पास करने की प्रोसेस होती है वो रिलेशन के पहले ही करनी चाहिए। आफ्टर रिलेशनशिप पी पास नहीं करना चाहिए। आफ्टर रिलेशन पी पास करने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थोड़ी सी एक ऐसी बात है डिफरेंस वाली, जो फीमेल्स के लिए अलग होती है और मेल्स के लिए अलग होती है। फीमेल्स को पी पास करना है, थोड़े समय लेटने के बाद साफ सुथरा करना है अपनी बॉडी को, लेकिन मेल्स के साथ ऐसा नहीं करना है। उनको कुछ घंटों के लिए, 3 से 4 घंटों के लिए बिल्कुल भी पी पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसेज जो होता है ना वो 2 होता है, जिधर से आपके स्पर्म आते हैं और जिधर से आपका पी पास होता है, वो पैसेज नंबर 2 होता है। अगर दोनों ही पैसेज एक ही बार में ओपन हो जाएंगे तो जो बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके सीमेन से, वो आपके यूरिन पैसेज में एंटर कर सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस पे बहुत सारे डिटेल हैं, बारीकियां हैं जो समझनी चाहिए। और फीमेल्स और मेल्स की बॉडी अलग अलग होती है तो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए मेल्स और फीमेल्स के लिए दोनों ही कंडीशंस भी अलग अलग अप्लाई होते हैं आफ्टर रिलेशनशिप के। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 कि आपको और क्या नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। ड्यूरिंग रिलेशनशिप भी नहीं लेना, आफ्टर रिलेशनशिप भी नहीं लेना है। केवल हैप्पीली कंसीव करने को ट्राई करना है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं होगी ये बातें नहीं सोचनी है। आप जैसे ही ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाइब्स आने स्टार्ट होंगे, वैसे ही कंसीव हो जाता है फटाफट से। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपके माइंड का रिलैक्सेशन बहुत हाई होता है तो शरीर के अंदर रिलैक्सिंग हार्मोन डेवलप कर जाते हैं, जो कि सारे हार्मोन्स को रेगुलर बेस पे, रेगुलेटरी बेस पे वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जिसकी वजह से कंसीव होने में और भी ज्यादा इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ मैजिकल टिप्स थे जिसको फॉलो करने से महिलाएं बहुत क्विकली कंसीव कर लेती हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, बहुत सारे खर्चों से बच जाती हैं और बी पॉजिटिव बॉडी तो हेल्दी होती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आप नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हो। इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है और दवाइयों पे डिपेंडेंसी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दवाई लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं ले सकती हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपको मेडिकल टर्म में कोई ऐसे डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि यूट्रस से रिलेटेड, ट्यूब से रिलेटेड होते हैं, तो फिर मेडिसिन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई सारे कपल्स ऐसा पूछते हैं कि मेडिसिन मैम हम कुछ ले लेते हैं, मेडिसिन आप बता दीजिए जिसकी वजह से कंसीव हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन आपको तभी लेनी चाहिए जब बॉडी के अंदर कोई डायग्नोसिस प्रॉब्लम है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो गया है, ट्यूब ब्लॉक हो गया है, एक बहुत ही कम क्वांटिटी में है, स्पर्म बहुत लो क्वालिटी का है, तो ऐसे कंडीशंस में इंजेक्शंस, मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। आप जरूर टिप्स को फॉलो करके बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ जानना है मुझसे या फिर कुछ पूछना है, आप मुझे फ्रीक्वेंटली फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।